आदमी जिसको काम करना है साहब, सच में उसको नींद नहीं लगती। विश्वास में जिसके पास सच में सपना है ना, पागल हो जाता है वो। एक सपना पागल कर देता है, एक ड्रीम काफी आपको पागल कर देगा। और जब तक वो आपको मिले, बेचैनी होगी अंदर में, बेचैनी होगी, बेचैन होता आदमी। उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए, उसको लगता है कितनी जल्दी सुबह हो जाए और मैं बाहर निकलूं या बात करूं या काम करूं, उसको ऐसा लगता है। एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों हो गई। अलार्म बजता भी है तो उसको भी वो सुलाता है कि तू भी सो, डू नॉट डिस्टर्ब, और मैं भी सोऊंगा, मिलके सोएंगे। अलार्म उसी ने लगाया था साहब, स्नूज भी वही कर रहा है। कितना नालायक आदमी है। कमिटमेंट उसी ने ली थी कि मेरे को जगने का है, और जब जगने की बारी आई तो खुद भी सो रहा है, उसको भी सुला रहा है। ऐसे आदमी को आप कहां लीडर बनते हुए देख पाएंगे, जो अपनी बातों पे पक्का नहीं है, जो इतनी छोटी बात पे पक्का नहीं है कि कल मुझे जगना है। खुद उसने डिसाइड किया है, रात में वही डिसाइड किया था मेरे को जगने का, और जब जगने की बारी आई तो आलस आ रहा है। जब जगने तो उसमें अंदर कमिटमेंट नहीं है। ऐसे आदमी से क्या विश्वास करेंगे कि ये कुछ बड़ा करेगा जीवन में। जो एक छोटी सी बात को पूरा नहीं कर पा रहा, वो बड़े वादों को क्या घंटा पूरा कर पाएगा साहब। वो क्या पूरा करेगा बड़े वादों को। इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा। 30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो, आप उसमें क्या मिल रहा है। अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे। पहले अमीर बनो, फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है। इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो। आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। आज कई इंसानों की बुरी हालत इसलिए है क्योंकि हम जानवरों की तरफ कभी सीखने के इरादे से देखते ही नहीं, वरना प्रकृति की बनाई हर संरचना हमें कुछ न कुछ सिखा सकती है। जिन जानवरों को हम छोटा और तुच्छ समझते हैं, उन्हीं के बारे में मिसाल देते हुए हमारे शास्त्रों ने हमें सलाह दी है कि कौवे की तरह चौकन्ना रहो, बगुले की तरह ध्यान लगाओ। एक कौवा कंकर कंकर जोड़कर पानी को उसकी तलहटी से खींचकर अपनी चोंच के बराबर ले आता है। एक बगुला मछली के शिकार के लिए टकटकी लगाए घंटों देखता रहता है, और एक कुत्ता जरा सी आहट होने पर उठ जाता है। ये गुण अगर इंसान अपने अंदर ले आए तो वो किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहता हो, दुनिया की कोई ताकत उसे अपना लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। अरे भाई, वो संकल्प ही किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं। किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं। अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे। अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना। इधर ही थे रे, धीरूभाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, शाहरुख दिल्ली की गलियों में इधर ही था, सर्कस में गोबर के पास, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। जब दिमाग और फोकस बड़ी चीजों पे होते हैं तो छोटी मोटी टेंशन कभी आपको हार्म नहीं करती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब फोकस बड़े होते हैं, जब गोल बड़े होते हैं, तो छोटी मोटी टेंशन हमारे को विचलित भी नहीं करती। लेकिन जब गोल नहीं होते, फोकस नहीं होते, जरा सी गर्म हवा लगती। अच्छा भाई चले। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। जैसे कोई इंसान जब काम कर रहा होता है, चाहे वो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो बुरा काम कर रहा है, उस टाइम वो अकेला होगा, उसको लगता है कि कोई इसको देख नहीं रहा है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो वो सबके सामने होता है। इसलिए जब भी आप कर्म कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसका परिणाम सोचकर ही कर्म करना। अच्छा होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। गोली से उड़ा लो अपने आप को, लेकिन आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो। अगर आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, सजा के लिए तैयार रहना प्रकृति की। अगर आप दिन में 10 से 15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, प्रकृति की सजा के लिए तैयार रहना। अपनी सक्रियता को इतना बढ़ा दो कि निष्क्रियता पानी भरने लग जाए आपके आगे। करना है उस जैसा बन जा, उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको। कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए। आज आप लिख दो
कि अगले 3 साल में इस बिजनेस से मैं 5 करोड़ कमाऊंगा और उस लाइन को प्रूव करने के लिए अपने आप को जला दूं। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं और कमाया हुआ इसी को दे देते हैं, तेरा तुझको अर्पण। 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को देते हैं, यहां से जो रिटर्न मिलता है भारी है। पेन है किसी के पास, ढक्कन पर ये 100%, ये 95, ये 5। पूरा जगत 95%। सारे दिन रगड़ेगा कौन? शाई किसकी खत्म होगी? स्प्रिंग किसकी टूटेगी? प्रेशर किस पे पड़ेगा? शाम को इस पे विराजमान कौन होगा? दुनिया को दिखेगा कौन सा? फिर भी आप 95 में रहो तो आपका शनि भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको 5 में आना ही होगा। हारना बहुत जरूरी है भाई, जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। और जिस दिन आप जीते, सब वापस आ गए भाई। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं, उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ, उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन। सबको देखा है मैंने बहुत करीब से, इसलिए थोड़े पैसे कमा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि कोई प्यार नहीं करता गरीब से। कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू। और सुनिए, आदमी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसा वो खुद होता है। एक बड़ी छोटी सी अच्छी कहानी है, आपने कई बार सुनी होगी कि एक लड़का एक लड़की, छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक लड़के के पास जो था मार्बल्स थे, वो कांच के मार्बल्स गोल गोल से, और लड़की के पास स्वीट्स मिठाइयां थी। तो लड़के ने कहा, बड़ा अच्छी सीख, बड़ी अच्छी। लड़के ने कहा कि तुम मिठाइयां दे दो, मैं मार्बल्स दे देता हूं, तुम एक्सचेंज कर लेते। तो लड़की ने कहा बिल्कुल सही है, उसको मार्बल्स चाहिए थे, उसके पास मिठाइयां थी, बच्चे को मिठाइयां चाहिए थी। बच्चे ने समझदारी से क्या किया कि एक सबसे बढ़िया वाला जो मार्बल था, कांच की जो गोली आती है, बचपन में कई लोगों ने खेली हो, उसको चुरा के रखा और बाकी सब कुछ दे दिया। लेकिन जो लड़की थी बेचारी, उसने सारे जो स्वीट्स थे उसके पास, सारी मिठाइयां दे दी। बात निपट गई रात में। अब वो जब लड़का सो रहा था तो उसके मन में एक बात आने लगी कि क्या पता लड़की ने भी सबसे बढ़िया मिठाइयां रख ली। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो ये सोच रहा था कि जैसे मैंने एक सबसे बढ़िया मार्बल रख लिया, क्या पता ऐसे ही लड़की ने भी सबसे बढ़िया वाली मिठाई रख ली, जबकि लड़की ने सब कुछ दे दिया। लेकिन इस आदमी के ये दिमाग में क्यों चल रहा है? क्योंकि ये बेईमान है। हर बेईमान को सामने वाले में कुछ ना कुछ बेईमानी दिखता है, और हर बेईमान आदमी को लगता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। आप उसके सामने संत महात्मा क्यों ना लेके आ जाए, फिर भी वो बता देगा कि इसका क्या स्वार्थ है। पता है आप लोग की दिक्कत क्या है कि अभी वो घर में एक फंक्शन हो रहा है, बस 5 दिन में वो खत्म हो जाए, फिर पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अभी ऐसा है कि वो एक टीवी पे शो आ रहा है, ये शो 2 दिन देख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ा है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी घर में कुछ मेहमान आए हैं, ये मेहमान चले जाए तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी किसी लड़का लड़की से हमारी नई बात होनी शुरू हुई है, धीमे धीमे ये बात कम कर देंगे, फिर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। हर बार आप टालते रहते हो कि मेहनत करना शुरू कर देंगे। बेटा आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पे मैं टिका रहूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ू। आप देख लो, पागल आदमी होगा ना कोई पागल, उसकी बॉडी आपको मजबूत मिलेगी, पशु की टाटी कभी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आत्मा ही बची है, शरीर कहां गया, ऐसा नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लो, जैसे हैंगर पे कपड़े टांग रखे हैं, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो। क्यों? पागल को कोई चिंता ही नहीं है, बाहर का कोई टेंशन ही नहीं है, उसको खाना पीना मस्त रहना। ऐसे व्यापार की दुनिया में जिसको सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान है, वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो एक जगह केंद्रित हो पाता है, ज्यादा ज्ञानी केंद्रित नहीं हो पाता।
तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तुम समझ ही नहीं पाए तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने कहने दो। तुम्हें एक बार संन्यास लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए, भैया हम शादी कर ले, भैया हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए, पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। तो जो चीज़ आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज़ की आपको आग होती है, जिस चीज़ की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो ना कि मुझे IIT के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपके दिल में कोई खास एम नहीं है IIT क्वालिफाई करने का। ये कहीं ना कहीं से कोई प्रेशर है या कहीं ना कहीं से कोई भेड़ चाल है जो आपसे कह रही है कि IIT क्वालिफाई करना है। और अब आप सोच रहे हो कितने कम घंटों के अंदर वो तैयारी मेरी हो सकती है। सर एक मिनिमम नंबर बता दें, उस मिनिमम नंबर में पढ़ लूँ। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होकर कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता। जब इंसान हारता है ना, तो 2 तरह के लोगों को उसको याद रखना चाहिए। पहले वो जो हार में उसका साथ देते हैं, जो उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं, और दूसरे का ध्यान उससे ज़्यादा रखो जो हार में तुम्हारा हाथ छोड़कर चले गए। बहुत से लोग बोलते हैं जो लोग चले गए उनको जाने दो, उनको इग्नोर कर दो। ये उनकी थॉट है। मेरी थॉट ये है कि जो छोड़ के गया है उसको मैं रियलाइज़ तो कराऊंगा। मेरा क्लियर है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हूँ कि मुझे बदला नहीं देना है। मैं सुभाष चंद्र बोस का फ़ैन हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को जो भी जीवन में छोड़ के गया है, मेरे दिल में यही आग जलती थी कि मैं बताऊंगा इसको। एक दिन ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करेंगे, एक दिन मैं इनको इग्नोर करूंगा, एक दिन ये मेरे ऑनलाइन आने का वेट करेंगे और मैं आके इनको अपना लास्ट सीन देखने पे मजबूर करूंगा, एक दिन ये मेरी डीपी देखने को मजबूर हो जाएंगे, मैं इनको ब्लॉक करूंगा। ये दिन मैं लेके आऊंगा। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो जो आपको नहीं मिलेगा ना, हमेशा बड़ा होकर रहेगा, जो मिलेगा छोटा हो जाएगा। तो ईमानदारी इसमें है कि जब जब डिमोटिवेशन और डिप्रेशन में कागज लेके बैठ जाइए और एक तरफ लिखिए मेरी जिंदगी में ऐसा क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, पेज भर जाएगा। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए और एंजॉय कीजिए। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितलियों का दीवाना था। थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। मुझे एक बात इस देश में समझ में आ गई थी, आज भी आई, इसलिए मैं तुम लोगों से पर्सनली कहता हूँ, पढ़ो और अपने आप को मजबूत भी करो, लड़ने की क्षमता रखो। लड़कियों को भी अगर तुम्हारी तरफ किसी ने लिखा, डाल के निकाल लो। इतना क्या प्लीड करना। इस देश को ये सब चीजों की जरूरत है। यहाँ भगवान भी घूमता था तो वेपन लेके घूमता था भाई। यहाँ अगर कहीं दुकान दीवार पे लिखा है यहाँ थूकना मना है, तो लोग थूक के प्राइड फील करते हैं, बताते हैं 4 लोगों को, वीडियो लेते हैं।